घर में आकर के ये सब किया है उसने। तो ग्वाल वाल बोले मैया तुम हमें काहे डांट रही हो? अरे डांटो तो अपने कन्हैया को डांटो। अरे हमसे मत कहो हमने आदत खराब करी, जा अकेले ने हम सबकी आदत खराब करी है। हम तो इसको कहते हैं और लाला चोरी करना गलत होता है। मैंने कन्हैया से खूब गई, मेरी माँ ने बहुत डांटा। माँ डांटती और ये कहती कभी चोरी मत करना, चोरी करना पाप होता है। लेकिन तुम्हारा लाला एक बात न सुने और हम सबको मजबूर करके ले जाता है। और जाके चक्कर में जो गोपियां है ना, ये सब हमें बहुत मार लगाती, गालन में गुलचा लगाती हैं। और जाके के चक्कर में हम सब पिट जाते और जो चतुराई दिखाई दे बच जाते मैया। हाँ ये बच जाता है और मार हम पे पड़ती है। सब गोपियां बहुत पिटाई लगाती हैं हमारी। मैया बोली अच्छा। और सब ग्वाला उठे। आज कन्हैया की शिकायत करके वहां से चले गए। कन्हैया आंखने में इशारों कर रहे हैं ग्वालन को, सारे तू कर ले आज हमारी बुराई कर देगी हमको। हाँ और वहां से ग्वाला चले गए। और जब चले जाते हैं तो अकेले भगवान श्याम सुंदर ओखली से बंधे हैं, वहां कोई भी नहीं है और ओखली से बंधे हैं गोविंद। उसी समय भगवान के मन में भाव आया कि मेरे भक्तों का कल्याण होना है। वो नल कुबेर मणिग्रीव जो कुबेर के दो बेटे थे जिनको नारद जी का श्राप लगा हुआ था। एक बार की बात है, श्री सुखदेव जी मुनि समझा रहे हैं राजन, कुबेर पुत्र नलकुबर मणिग्रीव अपनी अपनी पत्नियों को साथ में लेकर के जलाशय में जाते हैं और अपने अपने वस्त्रों को उतार करके नग्न होकर के स्नान करने लगे। पत्नियां भी साथ में हैं और निर्वस्त्र होकर के जब स्नान कर रहे हैं तो उधर से ही देवर्षि नारद का आगमन होता है। और देवर्षि को जब देखा है तो इनकी पत्नियों ने लज्जावश अपने अपने बदन पर वस्त्र धारण कर लिए। लेकिन घमंड जब आदमी के अंदर होता है तो वो किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता, किसी का सम्मान नहीं करता। पत्नियों ने तो कपड़े पहन लिए लेकिन ये अभिमानी यूं ही खड़े रहे। देवर्षि को क्रोध आ गया और कहने लगे अरे मूर्खो, इतना अभिमान है तुम्हारे अंदर, संत का अपमान करने वाले, जाओ हम तुमको शाप देते हैं, तुम दोनों जड़ हो जाओ अर्थात पेड़ हो जाओ। जड़ की भांति खड़े रहे, तुमने हमारा अनादर किया है, अपमान किया है। और जैसे नारद जी ने कहा तुम जड़ हो जाओ, पेड़ हो जाओ, दोनों को बाद में अपनी गलती का एहसास हुआ, माफी मांगने लगे। प्रभु हमें क्षमा कर दो, प्रभु हमें माफ कर दो ना। नारद जी कहने लगे जिस प्रकार बाण धनुष से छूट जाता है वापस नहीं आ सकता, उसी प्रकार मुख से निकली गई जो बात है, जो शब्द है, जो वाक्य है, एक बार बोले गए वो वापस नहीं आ सकते। ये अपना असर जरूर दिखाएंगे, आपको पेड़ तो करना पड़ेगा। तो और ज्यादा रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, माफी मांगते हैं। तो संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय तो बड़ा कोमल होता है। संत जो होते हैं ना बड़ी जल्दी पिघल जाते हैं। संत का मतलब सज्जन लोग। संत का तात्पर्य यहाँ केवल पीले कपड़े पहनने वालों से नहीं है, लंबी दाढ़ी या लंबे तिलक झापे लगाने वालों से नहीं है। संत तो एक स्वभाव होता है। संत तो कोई भी हो सकता है, संत तो जीन्स टी शर्ट वाला भी हो सकता है, संत महिला पुरुष कोई भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है संत हृदय नवनीत समाना, जिसका हृदय नवनीत, नवनीत माने माखन जैसा मुलायम होता है, जिसके दिल में करुणा होती है, प्रेम होता है, वही तो संत होता है। संत तो ऐसे लोग जो